हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स। टॉपिक होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था, लाइट की प्रॉपर्टी सीखी थी, लाइट को जाना था कि लाइट होता क्या है। तो हमने क्या बात करी थी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट ट्रेवल इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। ये प्रॉपर्टी जाना था। फिर हम लोगों ने समझा था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, मीडियम के बारे में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक मीडियम हम लोग ने समझा था। और एक लाइन और हम लोग ने ऐड किया था, हम लोग ने और बात करी थी कि लाइट कब तक ट्रैवल कर सकता है, जब तक कि उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम मिलता रहेगा। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, है ना। वैक्यूम में तो ट्रैवल कर ही सकता है, इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए, कंडीशन क्या है कि वो मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सॉलिड का एग्जांपल हम लोग ने देखा था कि जैसे शीशे का दरवाज़ा, जो बड़े बड़े मॉल में अगर दरवाज़ा शीशे का लगा हो तो लाइट उसके थ्रू हम उसकी दूसरे साइड की चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ तक ट्रैवल कर सकता है या वहाँ से हमारे तक ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कैसे डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करें। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कह रहे हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इन सेम मीडियम। सेम मीडियम का क्या मतलब कि जिस मीडियम से गया है उसी मीडियम में क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, हमने ऑन किया, वहाँ से रे ऑफ लाइट चारों तरफ वो फैल रही हैं, हर डायरेक्शन में जा रही हैं। किसी भी डायरेक्शन में एक हमने स्ट्रेट लाइन खींचा, वो क्या शो करता है, रे ऑफ लाइट को। वो किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है, हम एक रे ऑफ लाइट लेके चल रहे हैं, वो रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होगा, बाउंस बैक होगा। और वो कहाँ होगा, उसी मीडियम में जिस मीडियम के थ्रू वो आया था। एयर से आया था, बाउंस बैक होके कहाँ जाएगा, एयर में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसको समझने के लिए हम एक ऐसा सरफेस लेके चलते हैं जो अपने ऊपर इंसिडेंट सारे रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और ऐसे सरफेस जो बनाया है मैंने कि ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर ये कैसे बनाया गया है, प्लेन मिरर कैसे बनाया है हमने, तो एक शीशे का सीट लिया है, ग्लास सीट लिया है, और वो पहले ट्रांसपेरेंट था। एक साइड को हमने क्या कर दिया है, मरकरी या सिल्वर से, Hg या सिल्वर से हमने एक साइड पे पॉलिश कर दिया है। और अब रे ऑफ लाइट जो इस पर इंसिडेंट होगा, क्योंकि पहले ट्रांसपेरेंट था तो उसमें ट्रैवल कर सकता था, दूसरे साइड जा सकता था। लेकिन अब शीशे जब मरकरी या सिल्वर का हमने पॉलिश किया, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो अब रिफ्लेक्शन बताता हूँ आप लोग को, रिफ्लेक्शन कैसे ऑकर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक सोर्स ऑफ लाइट से कहीं भी हमने एक रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कराया है। ये जो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका रिफ्लेक्टेड रे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप लोग को मैं बस ड्रॉ करके बताता हूँ, इसके बाद से हम बताएंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें अब एक कंस्ट्रक्शन करना है। जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जिस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, उस सरफेस के नॉर्मल एक लाइन खींचना है, और इसको हम एन से दिखाएंगे, एन ओ, यहाँ से ओ दिखा दिया, ओ एन। और ये ओ एन क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जितना एंगल यहाँ होगा, जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल आपका यहाँ होगा, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा किसके साथ, नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट रे एंगल आई किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा नॉर्मल के साथ। तो इसको हम, ये जो एंगल फॉर्मेशन हुआ है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन, नॉर्मली हमने ये फिगर बनाया है, किसके लिए बनाया है, रिफ्लेक्शन का फिगर बना रखा है हमने। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में। अभी हमने इन तीनों को कहाँ बना रखा है, एक प्लेन में। अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे को भी इसी प्लेन में जाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे निकल जाए, दूसरे डायरेक्शन, दूसरे प्लेन में चला जाए। जैसे ये यहाँ से किसी और डायरेक्शन में गया तो प्लेन चेंज हो जाएगा। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, रिफ्लेक्टेड रे का भी डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फिर से एक बार बताता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या कहता है, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। अगर ये लॉ ना होता तो हम रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को नहीं जान सकते। मे बी अगर इस लॉ को हम ना लगाएं तो हो सकता है हम इसको भी रिफ्लेक्टेड रे कह दें या इधर भी चला जाए रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा नहीं है, अगर रिफ्लेक्शन ऑकर हो रहा है तो इस लॉ को उसको फॉलो करना होगा और एंगल आई को एंगल आर के बराबर होना होगा। ये है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस व्हाट इज रिफ्लेक्शन क्लियर है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे, नॉर्मल ऐसे हम बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे जो इंसिडेंट कर रहा है वो नॉर्मल के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का। तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। एंगल आई का वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। और इसी क्वेश्चन को ऐसे कहें कि नॉर्मल के साथ नहीं, सरफेस के साथ, इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है सरफेस के साथ 30 डिग्री का, यानी ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल आर कितना होगा। ये 30 डिग्री, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। अगर एंगल आई 60 डिग्री तो रिफ्लेक्शन ऑकर हो रहा है तो एंगल आर भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बुक से भी करना है और जो दिक्कत आए बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।